हेलो दोस्तों, हसन एजुटेक हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम। जैसे कि कोई 8, 9, 10 क्लास में है या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है, जैसे कोई एसएससी, बैंकिंग, आरआरबी, जेई, यूपीएससी, बीपीएससी ये सब का तैयारी कर रहा है, उनके लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, शब्द है, मीनिंग है, वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है जो आप लोगों को बेसिक चीज़ ये पता होना चाहिए। पहला मैं लिख के रखा हूँ प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मैं लिख के रखा हूँ, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5। आप लोग नोटिस किए होंगे कि कभी आप लोग सुने हैं कि हाँ मेरे पास जो है 10 आम है, तो किसी ने कहा कि मेरे पास -10 आम है। ये क्या है, 10 आम जो मैं बोल रहा हूँ ये एक गिनती है। 15 आम है, ये एक गिनती है। मेरे पास 2 रुपये है, एक गिनती है। मेरे पास 1 लाख रुपए है, ये एक गिनती है। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि मेरे पास -1 लाख रुपए है, -50 लाख रुपए है, -20 आम है, -2 कलमे हैं। किसी ने ऐसा नहीं कहा, तो ये माइनस नहीं होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो है अब 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, -1 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, -2 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, -10, -35 ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक संख्या नहीं है। याद रखने वाली बात है, ये सब प्राकृतिक संख्या नहीं है, बस यही प्राकृतिक संख्या है। याद रहेगा। तो इसे आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले टर्म पे। मैंने दूसरे शब्द लेकर आए हैं पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है, 0 से शुरू होने वाली गिनती को पूर्ण संख्या कहते हैं। पहले प्राकृतिक संख्या में क्या था, 0 नहीं था, 1, 2, 3 था। बस प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ लो तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 1000, 50, 500 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। ध्यान देने वाली बात है कि पूर्ण संख्या में -1, -2 नेगेटिव नहीं आता है। इसमें -1, -2, -3, -50, -200, 129 ये सब क्या है, ये सब पूर्ण संख्या नहीं है। सिर्फ पूर्ण संख्या ये 0 से जो लिख के रखे हैं ये है, 0, 1, 2, 3 ये है। आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। चलिए एक और नए शब्द लेकर आता हूँ। तो मैं अगला नंबर लेकर आया हूँ सम संख्या, इवन नंबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या क्या है, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या सम संख्याएं कहलाती है, सम संख्या कहलाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कि जैसे ये 297 ये सम संख्या है कि नहीं है, कैसे पता करें। इस संख्या के लास्ट में क्या है, इस संख्या के लास्ट में ये 7 है। 7 क्या इन 5 में से कोई, इस 5 नंबर में से कोई नंबर है क्या, नहीं है। तो ये क्या है, ये मेरा सम संख्या नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये 7, 6, 0, 1, 8 ये सम संख्या है, ये सम संख्या की नहीं है। इस नंबर के लास्ट नंबर देखना है, लास्ट नंबर क्या है, 8 है। क्या इन नंबर में से कोई नंबर है, तो हाँ है, तो ये सम संख्या है। जैसे 7, 0, 0, 1, 9, 3, 2 ये इतना बड़ा नंबर है। क्या ये सम संख्या है। इस नंबर का लास्ट नंबर देखो, लास्ट नंबर क्या है, 2 है। क्या इनमें से कोई नंबर है, तो हाँ ये 2 है, तो ये मेरा सम संख्या है। आपको क्या देखनी है, जस्ट लास्ट नंबर देखनी है। लास्ट नंबर अगर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होती है। चलिए एक और नंबर लेकर आया हूँ, विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। अगर किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 हो, इनमें से कोई नंबर हो तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। मतलब कोई अगर नंबर हो, उनके लास्ट संख्या इन नंबर में से कोई नंबर हो तो वह विषम संख्या कहलाती है।
एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे मैंने यहीं पे देखा था 297, इनका लास्ट नंबर देखो, इनका लास्ट नंबर में क्या है, 7 है। क्या इनमें से कोई नंबर है? हाँ ये 7 है, इसका मतलब है कि ये विषम संख्या है। कोई नंबर और ले लो, 1092, ये ले लो। इन नंबर में से देखो, इनके लास्ट नंबर, इनका लास्ट नंबर 2 है। कि इनमें से कोई नंबर है? नहीं है, तो ये मेरा विषम संख्या नहीं है। और कोई नंबर ले लो, जैसे 60553, इसका लास्ट नंबर क्या है? ये 3 है। क्या इनमें से कोई नंबर है? इनमें से कोई नंबर है? हाँ ये 3 है, इसका मतलब है कि ये मेरा विषम संख्या है। और भी कोई नंबर ले लो, 99531 0, क्या इनके लास्ट नंबर क्या है? 0। इनमें से कोई नंबर है? 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ये मेरा विषम संख्या नहीं है। पॉइंट के बाद नहीं देखना है आपको पॉइंट के बाद नहीं देखना। कोई पॉइंट में अगर कोई नंबर है, जैसे ये है 29.3 है, अब बोलो कि हाँ ये पॉइंट के बाद मैंने देख लिया कि ये पॉइंट के बाद ये 3 है और ये 3 देखो आ गया, इसलिए विषम संख्या नहीं है। ये ऐसा पॉइंट में नहीं देखना होता, पॉइंट में नहीं देखना होता है, पॉइंट में नहीं होता। कोई अगर होल नंबर है, जैसे कोई पॉइंट वगैरह नहीं है, तभी उसको उसमें सम संख्या और विषम संख्या देखना है, पॉइंट के बाद नहीं देखना है। ठीक है, तो चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। पहले ये आप लोग नोट कर लीजिए, दिख रहा है आप लोगों? पहले ये वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, तो चलिए बाकी नीचे के दोनों भी आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, तो चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। तो अगला नंबर क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अगर कोई संख्या एक और स्वयं से ही भाग लगे और किसी से भाग ना लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर ऐसे भी याद रख लो, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल में आप ये ले लीजिए, जैसे 6 है। आपको 6 में देखना है कि क्या ये किससे भाग लगेगा? 1 से भाग लगेगा, हाँ 6 को 1 से भाग देंगे तो 6 होगा। 2 से भाग देंगे 2 भाग लगेगा, हाँ भाग देंगे तो 2 से भाग लग जाएगा, 3 आएगा। और किससे भाग लगेगा? 3 से, हाँ 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 3 दूनी 6। क्या 4 से भाग लगेगा? नहीं। 5 से नहीं। 6 से, हाँ 6 से भाग देंगे तो 6 से पूरा कट जाएगा। तो इसमें देखो मेरे कितने गुणनखंड आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए। कितने गुणनखंड आए? मेरे 4 गुणनखंड आए। तो हमने क्या कहा? जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो इसमें तो 4 आ गए, लेकिन हमें वह संख्या को अभाज्य संख्या कहनी है जिनके केवल 2 ही गुणनखंड है। तो ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा 4 गुणनखंड है, तो ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। बराबर समझ गए? अच्छा कोई नंबर लेते हैं, जैसे 6 के बाद 7 लेते हैं। 7 को ध्यान देने वाली बात है, क्या ये 1 से भाग लगेगा? हाँ लगेगा। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा? नहीं लगेगा। 4 से, 5 से, 6 से नहीं लगेगा। 7 से, हाँ सिर्फ 7 से लगेगा। और किसी नंबर से लगेगा? नहीं लगेगा। तो इनके कितने गुणनखंड हुए? 1 और 7 हुए। 1 और 7, 1 क्या है, मैंने यहाँ पे क्या है? 1 और 100, 7 क्या है? 7, ये 7 तो खुद ही है, 1 के अलावा 7 है, तो ये 2 नंबर से भाग खा रहे हैं। तो क्या ये अभाज्य संख्या है? हाँ है। मैंने क्या कहा था? जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो, 1, 2 गुणनखंड हुए, इसका मतलब है कि ये मेरा अभाज्य संख्या है। बहुत लोग कहते हैं कि ये पहले वाला डेफिनेशन को गलत बोलते हैं कि अगर कोई संख्या 1 और 100 से भाग लगे तो वह संख्या अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर मैं 1 को लूँ, 1 ये क्या है? ये तो 1 से भाग लग रहा है, और किससे लग रहा है? फिर मैं बोलूँगा ये खुद 100 है। 100 कुछ है क्या? ये तो 100 खुद 1 है। देखो दोनों नंबर एक ही हो गया, तो अलग अलग कैसे हो गए? 1 और, यहाँ बोले 1 और 100, तो इसमें समझने वाली बात है कि 1 और कोई अलग नंबर जो खुद है, लेकिन ये 1 खुद ही है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें इसको अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं।
ये आपको याद रखनी है कि ये आभाज्य संख्या नहीं है। आभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो केवल जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक, और ये तो रिपीट हो गया, तो 2 गुणनखंड हुए क्या? नहीं हुए, एक ही हुए, इसलिए एक को अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 11 ले लो। 11 किससे किससे भाग लगेगा? 1 से भाग लग जाएगा। और किससे? 2 से, 3 से, 5 से। किससे भाग लगेगा? नहीं लगेगा। किससे है? ये खुद से भाग लगेगा, सिर्फ 11 से भाग लग जाएगा। तो क्या ये अभाज्य संख्या है? हाँ है। इनके 2 ही गुणनखंड हुए, इसीलिए अभाज्य संख्या है। और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 101। अब इसे ध्यान दो, क्या ये भाग लगेगा? 1 से भाग लगेगा। हाँ, अगर 101 को 1 से भाग देंगे तो 101 ही आएगा। और किससे भाग लगेगा? आप लोग पूरा ट्राई करके देखो, भाग नहीं लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बाद में 101 से ही भाग लगेगा। 101 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो क्या ये अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। तो ये इनके 2 ही गुणनखंड हुए, 2 से ज़्यादा नहीं है, तो ये अभाज्य संख्या है। अच्छा, 101 के बाद 102 ले लो, क्या ये भाग लगेगा? ये 1 से भाग लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। 2 से भाग लगेगा? 2 से भाग लगेगा क्या? मैंने पिछले लेक्चर में, मेरे चैनल में वीडियो पढ़े हैं कि 2 से भाग लगने का नियम। 2 से भाग लगने का नियम क्या है? क्या था कि किसी संख्या के लास्ट में अगर इवन नंबर हो, देखो ये इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8 हो, देखो ये लास्ट नंबर क्या है? 2 है, इसका मतलब इवन नंबर है, तो वह 2 से भाग लग जाएगा। तो ये 2 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग गया। और किससे लगेगा? 3 से लगा के देखो, मैंने 3 का भी नियम बता के रखा हूँ, पढ़ा के रखा हूँ। सारे नंबर को जोड़ के देखो, अगर वह 3 से भाग लग जाता है तो वह 3 से तो वह संख्या भी 3 से भाग लग जाएगा। 1 और 0 और 2, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 3 होगा। क्या 3 से भाग लगेगा? हाँ, लग जाएगा। इसका मतलब है कि ये संख्या भी 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लगेगा। और 4 से, आपको ऐसा करके ट्राई करके देखना है कि नहीं? आपको ऐसा करके देखते जाना है। तो लास्ट में क्या? लास्ट में 102 से तो भाग लगेगा ही। तो इसमें ध्यान दो, इसमें क्या 2 नंबर से ज़्यादा भाग लग रहा है? हाँ है। दो ही, हमें क्या कहा है? सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही फैक्टर हो, इसमें से 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आप लोग इसे याद रखना है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। 1 को अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? तो मैंने एग्जाम्पल में लिख देता हूँ अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल में अभाज्य संख्या कौन कौन से है? 2 से है, जो 1 और 2 से भाग लगेगा और किसी नहीं लगेगा। 3 भी है, 1 और 3 से भाग लगेगा और किसी नहीं लगेगा। 5, 1 और 5 से भाग लगेगा, ये हो गया 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब ऐसे चलते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा। तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अब कई जगह पे कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि पहले 1 से लेकर 50 तक में कितने अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं 1 से लेकर 50 तक में कितने अभाज्य संख्या आती है। तो चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। तो अगला नंबर क्या है यहाँ मेरे पास? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। जिस संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। पहले क्या था? अभाज्य संख्या में क्या था कि जिस संख्या का जिस संख्या का सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें क्या कहा है? 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो संख्या अभाज्य संख्या नहीं है वह भाज्य संख्या है, 1 को छोड़ के। जैसे यहाँ पे देखो 6 मैंने देखे थे, इनके कितने गुणनखंड है? 4 गुणनखंड है। क्या 2 से ज़्यादा गुणनखंड है? हाँ है, तो यह भाज्य संख्या है। 7, इनके कितने गुणनखंड है? 2 है। हमने क्या कहा? 2 से ज़्यादा अगर गुणनखंड है तो वह भाज्य संख्या है, तो ये नहीं है। 1 तो ना अभाज्य संख्या ना भाज्य संख्या है, इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है ही नहीं। इनके तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है, हमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड चाहिए। इसमें भी दो गुणनखंड है, 2 से ज़्यादा चाहिए, इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो ये भाज्य संख्या है। यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे हमको लेने हैं 10। 10 क्या है? 1, वो तो खुद से भाग लग जाएगा। 10 को 1 से भाग देंगे तो
भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और किससे भाग लगेगा? 2 से भाग लगेगा। मैंने क्या बताया था, मैं क्या पढ़ा कर रखा हूँ कि अगर लास्ट नंबर 0 2 4 6 8 हो तो 2 से भाग लग जाएगा। ये 0 है, 2 से भाग लग जाएगा। वैसे भी आता 2 से भाग लग जाएगा, 5 दूनी 10। और किससे लगेगा? 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। 4 से भी नहीं लगेगा। 5 से हाँ लग जाएगा, 5 दूनी 10। और किससे लगेगा? 6 8 7 8 9 10, 10 से लगेगा सीधे। तो ये मेरा 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 2 से ज़्यादा मेरा गुणनखंड है। 4 गुणनखंड है, हमें क्या चाहिए? 2 से ज़्यादा चाहिए। 2 से ज़्यादा मिल गए तो ये मेरा भाज्य संख्या है। और कोई नंबर ले लो, और कोई नंबर ले लो, कोई 25 ले लो। 25 क्या? 1 से भाग लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से 5 से लगेगा। और किसी लगेगा 6 7 8, किसी से नहीं लगेगा, सीधे 25 से लगेगा। मेरे कितने गुणनखंड हुए? यहाँ पे मेरे 3 गुणनखंड हुए। कितने गुणनखंड दिख रहे हैं? 1 5 और 25, 3 गुणनखंड है। तो ये मेरा भाज्य संख्या है। अच्छा, और कोई नंबर ले लो, कोई 13 ले लो। 13 किससे भाग लगेगा? 100 तो लगेगा ही। और किसे? 2 से 3 से। और किसी नहीं लगेगा, सीधे 13 से ही लगेगा। तो हमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड चाहिए। 2 से ज़्यादा मिला क्या? सिर्फ 2 ही मिला। तो ये मेरा भाज्य संख्या नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि ये एक क्या है? एक इसका एक ही फैक्टर है, इनके एक ही गुणनखंड है। तो यह मेरा अभाज्य संख्या, यह मेरा भाज्य संख्या तो नहीं है। याद रहेगा, 1 एक ऐसा नंबर है जो ना भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों को भी नोट कर लीजिए। समझ गए होंगे? अगर समझ गए होंगे तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद नोट करना शुरू करो। चलिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। इसे भी वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। फिर से वीडियो को पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। और एक नंबर लेकर आया हूँ, सह अभाज्य संख्या, जो अक्सर कंपटीशन में ये पूछ लेते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या है। सह अभाज्य संख्या, किसी दो संख्या का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो तो वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब HCF क्या है? HCF जो है, आपको मेरे जो पढ़े हैं आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा HCF कैसे निकालते हैं। या फिर नहीं आता तो आपको मैं यहाँ पे किसी शॉर्ट बताऊँगा कि जैसे किसी 2 नंबर, अगर मैं HCF निकालना चाहूँ, HCF कोई भी नंबर ले लो, 6 ले लो और 8 ले लो, इनके HCF लूँगा तो इनका HCF 1 आना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है कि कोई HCF ले लो, HCF किसी 2 नंबर, 2 ही नंबर लेना है, 3 नहीं, कोई A और B, A कोई नंबर है, B कोई नंबर है, इनका HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। डेफिनेशन का कहने का मतलब ये है कि जिस 2 नंबर का HCF 1 हो, जिस 2 नंबर का कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड 1 हो, तो वह सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिया, 8 लिया। चलिए देखते हैं 6 का क्या क्या गुणनखंड है। 6 का 1 गुणनखंड है और क्या है? 2 से भाग लगेगा। गुणनखंड मतलब क्या है? वो किस किस नंबर से भाग लगेगा। 6 2 से भाग लगेगा, 6 3 से भाग लगेगा, और 6 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, लेकिन 6 से लग जाएगा। हो गया। फिर 8 का देख लेता हूँ। 8 का क्या है? 1 से भाग लगेगा, बिल्कुल। 2 से भी लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से हाँ लग जाएगा, 5 से 6 से नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से लग जाएगा डायरेक्ट। हमें क्या देखना है? इन दोनों में से कितने नंबर कॉमन है। ये 1 है जो इन दोनों में कॉमन है, ये 2 भी है जो इन दोनों में कॉमन है, 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, और कोई नंबर है। तो यहाँ पे मेरा 1 मिल गया, 2 मिल गया। हमें क्या कहा कि सिर्फ 1 हो, सिर्फ 1 ही कॉमन हो, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 दोनों कॉमन आ गए। तो इसका मतलब है कि ये मेरा सह अभाज्य संख्या नहीं है। वह 2 नंबर जिनका कॉमन गुणनखंड 1 हो, अगर सिर्फ 1 आता तो मैं बोलता कि हो गया। यहाँ पे 1 के अलावा 2 जो कॉमन आ गया, इसका मतलब कि ये मेरा सह अभाज्य संख्या नहीं है। कोई 2 नंबर ले लो कि कोई अगर 6 और 7 को ले लो, यहीं पे 7 का ले लो। 7 1 से भाग लगेगा और 7 से भाग लगेगा। देखो इसमें क्या कॉमन आ गया? इसमें ये 1 कॉमन आ गया, और 7 इसमें है नहीं, इसमें 1 आ गया, इसमें 1 आ गया। तो यह 6 और 7 क्या है? आपस में सह अभाज्य संख्या है। ठीक है,
और कोई भी नंबर ले लो, जैसे 20 ले लो और 20 ले लो और 27 ले लो, 20 ले लो और 27 ले लो। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में ये पहले 20 को देख लो, 20 का क्या क्या गुणनखंड है, 20 का क्या क्या गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 3 है क्या, नहीं है, 4 है क्या, नहीं है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, फिर 10 है, उनका डायरेक्ट 20 है। और 27 का क्या है, 27 का भी देख लो, 1 है, उसके बाद 2 तो नहीं है, 2 नहीं है, 3 हाँ है, 4 5 6, फिर आपको मिलेगा सीधे 9 मिलेगा, उनके बाद डायरेक्ट आपको 27 मिलेगा। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 मिल गया, ठीक है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, और कोई कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मेरा सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, देखो ये भी मेरा ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। देखो इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन सहअभाज्य संख्या आ गया। कोई भी 2 नंबर लेने हैं, अगर उनका कॉमन गुणनखंड 1 आ गया तो वह मेरा सहअभाज्य संख्या है। समझ में आ गया? चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ये आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है, हिंदू अरबी संख्या, हिंदू अरेबिक नंबर क्या है? किसे कहते हैं हिंदू अरबिक नंबर? मैंने जो अभी पढ़ा है, इन्हीं 7 में से कोई एक संख्या, कोई एक नंबर ऐसा है जिसे हिंदू अरबिक संख्या कहते हैं। कई जगह में ये एसएससी में पूछा गया, अरबी में पूछा गया, बैंकिंग वगैरह में कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन बीपीएससी सब जैसे बीएड के एग्ज़ाम में, टीचर के एग्ज़ाम में, बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम में, नेट वगैरह के पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हिंदू अरबिक संख्या, किस संख्या को हिंदू अरबिक संख्या कहते हैं। ये आप लोग को याद रखना है। आप लोग कमेंट में आप लोग बताइए, और मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जिसको नहीं आता है मैं ज़रूर उसको रिप्लाई दूंगा कि हाँ हिंदू अरबिक संख्या किसे कहते हैं। आप लोग कमेंट करना ना भूलें कि हिंदू अरबिक संख्या आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि किसे कहते हैं। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और एजुकेशन कम्युनिटी को स्प्रेड करने में मदद करें। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।